हमारे हिमाचल की एक ऐसी शक्ति जिनकी आंखों से आज भी निकलते हैं आंसू, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी बड़ी बहन उन्हें तब छोड़कर चली गई थी जब वो नींद में थी। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों पर अग्नि स्वरूपा बनकर को बरसाती हैं ये देवी, जिनका आधिपत्य शिमला, किन्नौर और कुल्लू के कई इलाकों तक फैला है। इसलिए 100 दिन में हिमाचल के 100 देवी देवताओं की कहानियों वाली इस सीरीज में आज बात 7 भराड़ियों में से एक अलौकिक शक्ति माता दमासन कुशवाहा जी की। इनकी उत्पत्ति से जुड़ी कथा निर्मंड के बाड़ाकुई नामक स्थान से जुड़ी है। जब ज्येष्ठ शक्ति माता अंबिका वहां भ्रमण कर रही थी तो उन्होंने एक सरोवर से तेजमय बुलबुले उठते देखे। जैसे ही उन्होंने उन्हें हाथ में लिया, वो बुलबुले शिशुओं में बदल गए। यही थे 4 चंबू और 7 भराड़ियां, और इन्हीं में से एक थी माता दमासन कुशवाहा। मां अंबिका ने इन सभी का पालन पोषण किया, शिक्षा दी और फिर अपने लिए अनुकूल स्थान खोजने के लिए भेजा। माता दमासन अपनी बड़ी बहन माता चैलाशनी जी के साथ निकली। चलते चलते दोनों मैगड़ नाम की जोत पर पहुंची। वहीं दमासन मां थक कर अपनी बहन की गोद में सो गई, लेकिन माता चैलाशनी उन्हें सोता छोड़ उनके सिरहाने पत्थर रखकर खुद अपने लिए स्थान खोजने चली गई। फिर नींद से जागकर माता दमासन घबरा गई, रोती बिलखती बहन को ढूंढती रही और भटकते भटकते कुशवाहा क्षेत्र में पहुंची। वहीं उनकी भेंट हुई देव नरोड़िया नारसिंह जी से और फिर देवता मार्कंडे ऋषि से। ऋषि ने उन्हें दुष्ट मुआणों का अंत करने को कहा और साथ में ये भी कहा, साल दो राज तेरो, बैठ दो राज मेरो, यानी चलता राज आपका, बैठा राज मेरा। माता ने स्वीकार किया और कुशवाहा सहित आसपास के गांव से मुआणों का नाश कर दिया। इसके बाद कुशवाहा में उनकी देवरी, कोठी और मंदिर बनाए गए। माता के रथ में उनके साथ विराजते हैं बनशीरा देवता, मार्कंडे ऋषि और वही बड़ी बहन चैलाशनी माता। ज्येष्ठ वजीर हैं देव सतनाका महाराज। माता के पास 18 वाहन हैं और जब कोई कन्या या उनकी जाई पर अत्याचार होता है तो माता अग्नि रूप में कोप प्रकट करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ पूजी नहीं जाती बल्कि अन्याय का अंत भी करती हैं।